हेलो लर्नर्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न उर्दू पर खैर मकदम करता हूँ। मोस्ट वेलकम करता हूँ। आप सब ठीक है ना? हम अब फसाना अजाइब रजब अली बेग सुरूर की मशहूर दास्तान है। वो हमारा BUDC 101 में होता है। उसके बारे में अब हम देखते हैं। हम अब उसका तमहीद, दास्तान की तारीफ़ और उर्दू में उसका इर्तिका, मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर का तारुफ़, मुंतखब मुतन फसाना अजाइब और उसका तशरीह, वो सब हम इस वीडियो में देख सकते हैं। हम पहले देखते हैं कि इस इकाई का मकसद क्या है, इस इकाई का एम क्या है। इस इकाई पढ़ने से हमें क्या क्या इस्तेमाल होते हैं वो हाँ देखें तो रजब अली बेग सुरूर की मशहूर ज़माना दास्तान फसाना अजाइब के मुंतखब मुतन का मुतालिआ इस इकाई से आप करेंगे और फसाना अजाइब के मुंतखब मुतन की तशरीह का मुतालिआ मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर की दास्तान निगारी से वाकफ़ियत हासिल करेंगे। दास्तान फसाने अजाइब का मुकम्मल खुलासा। ओके, उसके तमहीद में एक दास्तान के बारे में कुछ नोट लिखा है। हम देखते हैं कि उर्दू अदब में दास्तान को काफ़ी अहमियत हासिल है। हम सब मालूम है कि दास्तान एक बड़ी अहम नसरी सिन्फ है। दास्तानें हमारे अदब का अटूट हिस्सा है। दास्तानों में हमारी तहज़ीब व सकाफ़त बिखरी पड़ी है। हमारी कल्चर दास्तानों में बिखरी पड़ी है। दास्तानों का एक वसफ़ ये भी रहा है कि वो अपने पढ़ने या सुनने वालों का काफ़ी मुतासिर करते हैं। वो पढ़ने या सुनने वालों को काफ़ी मुतासिर करते हैं। यानी हम एक दास्तान सुना है तो वह सालों तक हमारी जहन में भी रहते हैं। दास्तान का हीरो एक ख़याली दुनिया का किरदार होता है जिसमें और मामूली खसूसियात होते हैं और सुनने वाले के सारी हमदर्दियाँ उस हीरो के साथ होती हैं और इसीलिए दास्तान का ख़ात्मा हमेशा नेकी की फतह पर होती है। नेक और बदी या खैर व शर्र की कशमकश दास्तान का मौजू रहा है। दास्तान का मौजू क्या है? दास्तान का मौजू ये होता है कि नेकी और बदी का या खैर व शर्र की कशमकश दास्तान का मौजू रहा है। उसका हीरो एक और मामूली किरदार होता है। उसका हीरो एक और मामूली खसूसियात से बरी होते हैं और वो बहुत बहादुर होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं। जैसा मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर की दास्तान फसाना अजाइब लखनवी तहज़ीब का नुमाइंदा अदबियों में शुमार किया जाते हैं। मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर लखनवी तहज़ीब का नुमाइंदा अदबियों में शुमार किया जाते हैं। उन्होंने दास्तान फसाना अजाइब लिखकर उर्दू अदब की तारीख में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करवा लिया है। वही दास्तान से मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर आज भी हमारी उर्दू की दास्तान निगारी के मैदान में प्रमुख होता है, फेमस होते हैं। इस दास्तान में जहाँ शहज़ादे और उसके इश्क की दास्तान है, वहीं इसकी महम जोई के किस्से हैं। एक शहज़ादा और उसकी इश्क की दास्तान है हमारा फसाना अजाइब। वो किस तरह एक तोते यानी से तहरीर है को साथ लेकर एक अनजाने सफ़र पर निकल पड़ता है। वो शहज़ादे एक तोते के सहारा लेकर एक सफ़र पर निकलता है और फिर उसे किस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं। वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है और उसे उसकी मतलूबा महबूबा मिल जाती है।
फिर दोनों अपने मुल्क वापस आते हैं और यहाँ दास्तान अपने इख्तिताम को पहुँचती है। ये दास्तान फसाना अजाइब का मुख्तसर खुलासा यहाँ बताया है कि एक शहज़ादा है, एक शहज़ादा की इश्क की दास्तान है फसाना अजाइब। वो एक तोता की सहारा लेकर अपनी महबूबा को तलाश करने के लिए अपनी पैलेस से निकलता है और वो रास्ता में बहुत मुश्किलात तजुर्बा पेश करते हैं। वो सभी तय करके वो अपनी महबूबा पर देखता है और उसे अपनाया करके अपनी मंजिल पर पहुंचता है। वो है इस दास्तान का खुलासा। यूँ तो उर्दू अदब में दर्जनों दास्तानों हैं, लेकिन जिन जिन दास्तानों को असासी हैसियत हासिल है उनमें एक मीर अमन की बाओ बहार है और दूसरी रजब अली बेग सरोर की फसाना अजाइब। जहाँ बाओ बहार दबस्तान दिल्ली का नुमाइंदा दास्तान है, वहाँ फसाना अजाइब लखनवी तहजीब का नुमाइंदा है। बाओ बहार हम सब जानता है कि मीर अमन दहलवी का मशहूर दास्तान है। वो दिल्ली दबस्तान दिल्ली का नुमाइंदा दास्तान है और वह फसाना अजाइब लखनवी तहजीब का नुमाइंदा है। अब हम दास्तान की तारीफ़ और उर्दू में उसका इर्तिका के बारे में देखते हैं। दास्तान की तारीफ़। दास्तान या किस्सा से हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन उर्दू अदब में बहैसियत एक सिन्फ दास्तान का काफ़ी अहमियत है। लफ्ज़ दास्तान अपने अंदर एक वसी मफ़हूम रखता है। लफ्ज़ दास्तान को अपना अंदर एक वसी मफ़हूम रखता है। दास्तान एक तवील किस्से या कहानी को कहते हैं जिसमें कहानी दर कहानी चलती रहती है। उसमें अमूमन बादशाह, शहज़ादे, वज़ीर, जंगल, पहाड़, सल्तनत और जंग व जदल की बातें होती हैं। साथ ही ख़याली दुनिया पेश की जाती है। ऐसे अनासिर को भी शामिल किया जाता है जो फितरत से परे हों या जिन पर हम आज की तरक्की याफ्ता ज़िंदगी में यकीन न कर सकें। हमारे यकीन के बियार के बातें उसमें इस्तेमाल करते हैं। हम सब ऐसी चीज़ें, किरदारों या इनासिर का ज़िक्र तो सुनते हैं, लेकिन हम में से शायद ही किसी ने उन्हें देखा हुआ। ऐसे इनासिर माफूकुल फितरत कहलाते हैं। यहाँ देखिए क्या है माफूकुल फितरत, क्या है माफूकुल फितरत, उसके बारे में यहाँ बयान किया है कि देखिए कि हम सब ऐसी चीज़ें, किरदारों या इनासिर का जिक्र तो सुनते हैं, लेकिन हम में से शायद ही किसी ने उन्हें देखा हो। ऐसे अनासिर माफूकुल फितरत कहलाते हैं, जिनकी मिसाल जिन, बुद, देव, परी, तुलसम, जादू, सिहर या फिर ऐसे जानवरों या परिंदों से दे सकते हैं जो उन कहानियों में इंसानों की तरह बातें करते हैं और उन्हें भी एक किरदार के तौर पर दास्तान में शामिल किया जाता है। देखिए पहले के ज़माने में लोगों के पास काफ़ी वक्त होता था और लोगों के पास तफरीह के भी महदूद मौक़े थे। ऐसे में दास्तान गोई या किस्सा गोई को बहुत अहमियत हासिल थी। शाम के वक्त या देर रात गए लोग घंटों या कई रातों और कभी कभी तो महीनों एक ही दास्तान सुनते रहते थे। पुराने कदीम ज़माने में लोगों ने रात का वक्त या शाम के वक्त एक साथ मिलकर घंटों या कई रातों और कभी कभी तो महीनों तक एक ही दास्तान सुनते रहते थे। उर्दू अदब में दास्तान निगारी का आगाज़ 17वीं सदी से होता है। 17वीं सदी से होता है उर्दू में दास्तान निगारी का आगाज़। ये किस दास्तान से होते हैं? सबरस, मुल्ला वजही का सबरस से
अपनी दास्तान निगारी का आगाज़ होता है। उर्दू में काफ़ी तवील दास्तानें लिखी गई हैं। तुलसम हो शरबा को सबसे तवील दास्तान होने का एजाज़ हासिल है। तुलसम हो शरबा सबसे तवील दास्तान। जबकि इस सबक में जिस दास्तान का तफसीली ज़िक्र आएगा उसे सबसे मुख्तसर दास्तान कहा जाता है, जिसका नाम फसाना अजाइब है। फसाना अजाइब सबसे मुख्तसर दास्तान है, सबसे छोटा दास्तान है, जिसके दास्तान निगार दबस्तान लखनऊ के अजीम दबस्तान गो मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर थे। उर्दू अदब में सबरस, नवतरस मुरस्सर, बाओ बहार, आराइश महफिल, तोता कहानी, रानी केतकी की कहानी जैसी कहानियाँ काफ़ी मकबूल हुए। अतहर परवेज़ अपनी किताब दास्तान का फ़न में फसाना अजाइब के हवाले से लिखते हैं। अतहर परवेज़ का किताब है दास्तान का फ़न। वो उस किताब में फसाना अजाइब के हवाले से ये लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम देखते हैं। हमें उर्दू की अहम दास्तानों में फसाना अजाइब भी मिलती है, जिसमें एक मरबूत किस्सा है जो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है, जहां वाक़िआत व हादिसात को एक प्लॉट के अंदर एक डोर में परोया गया है। ये डोर ने तो कहें टूटती है और न कहें लटकती है, बल्कि उसमें तनाव भी है और हमवारी भी। उसके प्लॉट में वहदत भी है और तसलसल भी है, और ये इसी तरह कायम रखा गया है कि हर किरदार और हर वाक़या अपने अपने ज़वाये से प्लॉट की तरफ रोशनी डालता है। ये कौन कहा है? अतहर परवेज़ ने अपना किताब दास्तान का फ़न में लिखा है। दास्तानों की शुरुआत दक्कन में हुई है। उर्दू की सबसे पहली दास्तान मुल्ला वजही ने सबरस के नाम से लिखा है। सबरस के बाद मोहम्मद कादरी की तोती नामा और फसली की करबला कदा और काबिल ज़िक्र हैं। शिमाली हिंद की पहली दास्तान किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर है। उर्दू की पहली दास्तान सबरस है मुल्ला वजही की। उसके बाद मोहम्मद कादरी की तोती नामा है और फसली की करबल कदा काबिल ज़िक्र हैं। शिमाली हिंद की पहली दास्तान किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर है। उसके बाद देखा तो 1775 में मीर मोहम्मद अता हुसैन तहसीन ने दास्तान नवतरस मुरस्सर लिखी, जो फ़ारसी किस्सा चहार दरवेश का तर्जमा थी। इस दवर की दो और दास्तानें नव आईनी हिंदी और अजाइबुल कसस हैं। और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम हुआ था, और उस कॉलेज के क़याम से उर्दू दास्तानों का नया उरूज मिलता है। कॉलेज के प्रिंसिपल जॉन गिलगरसट ने कॉलेज में बड़े पैमाने पर हिंदुस्तानी ज़बानों को फ़रोग़ दिया और तसन्नीफ़ व तालीफ़ के काम कराए। फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़रिए उसके प्रिंसिपल जॉन गिलगरसट ने हिंदुस्तानी ज़बानों को फ़रोग़ दिया और तसन्नीफ़ व तालीफ़ के काम कराया। उन्होंने उस वक्त के अहम उर्दू अदबियों से किताबों लिखवाए और दूसरी ज़बानों की किताबों का उर्दू में तर्जमा किया। दूसरी किताबों में काम करने वाली किताबों को उन्होंने उर्दू में तर्जमा कर दिया। फ़ारसी, संस्कृत और दूसरी ज़बानों से कई किताबों का तर्जमा किया गया। उर्दू में दास्तानों की बात की जाए तो मीर अमन की बाओ बहार, हैदर की आराइश महफिल व तोता कहानी, शेर अली अफसोस की बाए उर्दू, मज़हर अली खाम वलाक की हफ्त गुलशन, मिर्ज़ा कासिम अली जवाब की शकुंतला,
मीर बहादुर अली हुसैनी का अखलाक हिंदी, निहाल चंद लाहौरी की मजहब इश्क, लल्लूलाल जी की सिंहासन बीदी, बनी नारायण की चार गुलशन जैसी किताबें फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत ही मंजर आम पर आए। वे ये सारे किताबें फोर्ट विलियम कॉलेज के फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़माने में उर्दू में लिखवाए बहुत अहम किताबें हैं। उर्दू में दास्तान आमिर हमज़ा को भी अहमियत हासिल है। दास्तान आमिर हमज़ा को भी बहुत अहमियत हासिल है। सैयद तसद्दुक़ हुसैन और देकर मुसन्निफ़ीन की लिखी इस दास्तान को उर्दू अदब में सबसे तवील दास्तान कहा जाता है। वो आमिर हमज़ा, सैयद तसद्दुक़ हुसैन और देकर मुसन्निफ़ों से लिखी गई है। इस दास्तान से पहले ही फसाना अजाइब लिखी जा चुकी थी और लखनऊ व अतराफ़ में बहुत मशहूर हो चुकी थी। आमिर हमज़ा की पहले ही फसाना अजाइब लिखी हो चुकी थी और लखनऊ अतराफ़ में इस दास्तान को रजब अली बेग सुरूर ने मीर अमन की बाओ बहार के जवाब में लिखा था। ये बहुत अहम है। मीर अमन की बाओ बहादुर के जवाब में लिखी हुई रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है फसाना अजाइब। इस दवर की दूसरी दास्तानों में किस्सा लैला मजनून, किस्सा मेहर व माह, ख्वाजा अमान दहलवी और मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी की बोस्तान हयाल, इंशाउल्लाह खान इंशा की रानी केतकी की कहानी और सिल्क गौहर, रजब अली बेग सुरूर की शगुफ़ा मोहब्बत, गुलजार सरूर, शबस्तान सरूर वगैरह के नाम भी लिए जा सकते हैं। फसाना अजाइब एक मुख्तसर दास्तान है और उर्दू दास्तानों में उसे एक इम्तियाज़ हासिल है। फसाना अजाइब एक मुख्तसर दास्तान है। वो रजब अली बेग सुरूर ने लिखा है। उनकी दूसरी अहम किताबें हैं शगुफ़ा मोहब्बत, गुलजार सरूर, शबस्तान सरूर। उसके बाद हम हमारी दास्तान निगार, हमारी फसाना अजाइब का दास्तान निगार रजब अली बेग सुरूर के बारे में देख पाते हैं। रजब अली बेग सुरूर लखनऊ में 1786 में पैदा हुए। वो लखनऊ में ही पैदा हुआ है, 1786 में पैदा हुआ है। उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा अज़हर बेग था उनका वालिद। रजब अली बेग सुरूर ने अपने इब्तिदाई दिनों में शायरी भी थी लेकिन तबीयत शायरी की जानिब ज़्यादा माइल नहीं हुई। वो अपने इब्तिदाई ज़माने में शायरी भी किया है। उनकी ज़िंदगी कभी तंग दस्ती तो कभी खुशहाली में गुजरी। कभी कभी उनका ज़िंदगी में कशमकश होती है तो कभी कभी उनका ज़िंदगी में खुशहाली भी होती है। उसकी ज़िंदगी का तफसीली मुतालिया करने से अंदाज़ा होता है कि उनकी ज़िंदगी हंगामों से बरी रही थी। उन पर कत्ल का मुकदमा भी दायर हो गया था और सारे सबूत भी उनके ख़िलाफ़ थे। यहाँ तक कि उन्हें फांसी भी हो सकती है लेकिन किसी तरह वो बच गए और उन्हें जलावतनी की सज़ा दी गई और लखनऊ से कानपुर दिया गया। मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर को फांसी की सज़ा मिली गई है लेकिन किसी तरह वो बच गए और उन्हें जलावतनी की सज़ा दी गई और लखनऊ से वो कानपुर से भेज दिया गया। ये वाक़या बादशाह गौज़ुद्दीन हैदर के दौर में पेश आया था। उनकी वफ़ात के बाद उनके फर्जंद नसीरुद्दीन हैदर ने जब तख़्त संभाला तो सुरूर को लखनऊ बुला लिया और अपने मुसाहिबों में शामिल कर लिया। उनको गौज़ुद्दीन हैदर के दौर में फांसी की सज़ा मिला है लेकिन उसे कम करके जलावतनी की सज़ा दी गई। उनकी वफ़ात के बाद
उसके फर्जंद नसीरुद्दीन हैदर ने जब तख्त संभाला तो सुरूर को लखनऊ बुला लिया और मुसाहिबों में शामिल कर लिया। बाद में हालात ख़राब हो गए तो उन्हें बनारस का सफ़र करना पड़ा। वो वहाँ से लखनऊ से बनारस को सफ़र किया। वहाँ के राजा ने सुरूर को अपनी मुलाजिमत में रख लिया और वहाँ के राजा ईश्वरी प्रसाद उन्होंने तनख्वाह 100 रुपये माहाना मुकर्रर की। सुरूर को ये तनख्वाह बहुत मुश्किल से मिलती थी क्योंकि राजा के देगर मुलाजिमों को सुरूर को तनख्वाह देना बुरा लगता था। और 26 सितंबर 1861 को सुरूर की अहलिया कानपुर में वफ़ात हो गई। अहलिया की मौत के कुछ दिनों बाद सुरूर के छोटे भाई भी चल बसे और 1869 में रजब अली बेग सुरूर ने भी इस दारफाई को अलविदा कहा दिया। उन्होंने 1869 में रजब अली बेग सुरूर की वफ़ात हो चुकी है। सुरूर ने शायरी भी की थी लेकिन उनकी पहचान बतौर दास्तान निगार ही हुई और आज अगर उर्दू अदब में उनका नाम जिंदा हो तो उसकी वजह फसाना अजाइब है। फसाना अजाइब की वो शोहरत से रजब अली बेग सुरूर आज भी ज़िंदा हो रही है। उस दास्तान की वजह तालीफ बयान करते हुए सुरूर कहते हैं, एक दिन कुछ दोस्तों की फरमाइश पर एक किस्सा सुनाया और वही किस्सा फसाना अजाइब का सबब तालीफ बना। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक किस्सा सुनाया है, वही किस्सा है फसाना अजाइब। सुरूर के दोस्तों को उनका किस्सा बहुत दिलचस्प लगा और उन्होंने उसे तहरीरी शिकल में लाने की फरमाइश की, लेकिन कत्ल के इल्ज़ाम और कानपुर की जलावतनी की वजह से वो इस किस्सों को बहुत अरसे के बाद मुकम्मल कर सके। रजब अली बेग सुरूर को जो मकबूलियत और शोहरत फसाना अजाइब से मिली वो दूसरी किताबों से नहीं मिली। फसाना अजाइब को लखनऊ के लोगों ने ज़बानी याद कर रखा था और लोग एक दूसरे को बरसों ये दास्तान सुनाते रहे थे। वो लखनवी तहज़ीब से वो फसाना अजाइब लखनवी तहज़ीब से भरपूर थे। उन्होंने लिए वो आज भी लखनवी ज़बान की और उर्दू की दुनिया में बहुत अहम हो रहे हैं। रजब अली बेग सुरूर ने फसाना अजाइब के अलावा वाजिद अली शाह के दवर हुकूमत में अमजद अली खान सुंदेलवी की दरख्वास्त पर एक दास्तान शगुफ़ा मोहब्बत भी लिखी थी। महरचंद की दास्तान नौ आईन हिंदी पर मबनी थी। वो नौ आईन हिंदी पर मबनी थी। दास्तान है शगुफ़ा मोहब्बत उनकी मशहूर दास्तान है। वो नौ आईन हिंदी वो महरचंद की दास्तान है, उन पर मबनी थी। उसमें महर जमाल और जहाँ मारा की दास्तान बयान किया है। महर जमाल और जहाँ मारा की दास्तान है नौ आईन हिंदी, वो नौ आईन हिंदी है। शगुफ़ा मोहब्बत के नाम पर रजब अली बेग सुरूर ने वाजिद अली शाह के दवर में लिखा। सुरूर की दूसरी तसानीफ में सुल्तानी शरर इश्क इंशाए सुरूर काबिल ज़िक्र है। वो उनकी बहुत अहम किताबें हैं। और ये देखिए कि ये मुंतखब मतन फसाना अजाइब है। दास्तान का आगाज़ है ये लखनवी ज़बान में है। यानी हमारी उर्दू से बहुत मुश्किल है ये लखनवी ज़बान। वे हमको मालूम होना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए हम ये छोड़ देते हैं। उसके बाद हम यहाँ उसकी
ये कहानी की तशरीह है, ये तशरीह हम देखते हैं, इससे हम मालूम हो सके कि फसाना अजाइब का कहानी क्या है। मुंतखब मतन रजब अली बेग सुरूर की शहरा आफाक दास्तान फसाना अजाइब से माखूद है। ये मुंतखब मतन ऊपर देने वाले मुंतखब मतन रजब अली बेग सुरूर की शहरा आफाक दास्तान फसाना अजाइब से माखूद है। वो ये मुंतखब मतन की तशरीह है यहाँ। ये मतन आस दास्तान से लिया गया है। वो फसाना अजाइब का आगाज़ से ले लिया गया है। दास्तान के शुरू करने से पहले रजब अली बेग सुरूर ने हमद नुअत मुनकबत पेश की है। हमद नुअत मुनकबत पेश की है और शहर लखनऊ की तारीफ़ बयान की है। शहर लखनऊ की तारीफ़ भी बयान की गई है। हम ये भी ज़िक्र लाना लाजिमी है कि रजब अली बेग सुरूर ने दबस्तानी दिल्ली की नुमाइंदा दास्तान मीर अमन की बाओ बहार का भी ज़िक्र किया है। उन्होंने उसके पहले ये दास्तान की आगाज़ में मीर अमन की बाओ बहार का भी ज़िक्र किया है और मीर अमन के बारे में लिखा है कि उन्होंने दास्तान लिखने में मुहकी काई और मुहावरों के हाथ पाँवों तोड़े हैं। उस वक्त अहल लखनऊ की ज़बान में काफ़िया बंदी आम बात थी और यही अहल लखनऊ का इम्तियाज़ था। अब हम के वक्त लखनऊ की ज़बान में काफ़िया बंदी आम बात थी और यही अहल लखनऊ का इम्तियाज़ था। रजब अली बेग सुरूर ने भी बहुत मुश्किल और फ़ारसी आमेज़ मुकफ़ व मुसब्बह ज़बान इस्तेमाल की। फसाना अजाइब में रजब अली बेग सुरूर ने भी बहुत मुश्किल और फ़ारसी आमेज़ मुकफ़ ज़बान इस्तेमाल की है। दास्तान की शुरुआत यूँ होती है कि मुल्क ख़तन में एक शहर फसहत आबाद था। फसाना अजाइब का कहानी देखें। मुल्क ख़तन में एक शहर फुहसत आबाद था। मुल्क ख़तन का एक शहर था फुसहत आबाद, जिसके बादशाह फ़िरोज़ बुहत का कोई औलाद नहीं थी। लेकिन उम्र की 60 बहारें देखने के बाद अल्लाह ने उसे औलाद की निअमत अता कर दी। उनके 60 उम्र के बाद अल्लाह ने एक औलाद की निअमत अता कर दी, जिसका नाम जाने आलम रखा गया। फ़िरोज़ बहत का बेटा था जाने आलम। बेटा पैदा होने की खुशी में सारे शहर में जश्न मनाया गया है और गरीबों को खाना तकसीम किया गया। गुलामों को आज़ादी मिली और सारी रियासत खुशियाँ मनाने लगी। बेटे की पैदाइश पर अपने बाप ने गरीबों को खाना तकसीम किया गया, गुलामों को आज़ादी मिली और सारी रियासत खुशियाँ मनाने लगी। जाने आलम फ़िरोज़ बहत का बेटा है। वो बादशाह को नजूमियों ने बताया कि जान आलम को 15 बरस की उम्र में खतरा है। उनका 15 बरस का उम्र में उनका जान में खतरा है। 15 बरस के उम्र में खतरा है। जब शहज़ादा 15 साल का हुआ तो फ़िरोज़ बख्त ने उसकी शादी माही तुलअत से कर दी। जाने आलम का शादी माही तुलअत से कर दी है। एक तोते के ज़रिया जाने आलम को ये मालूम होता है कि अंजुमन आरा माही तुलअत से भी ज़्यादा हसीन है। उसके पास एक तोता है, उसका तोता बोलने वाला तोता है। उनके ज़रिया जाने आलम ने ये मालूम होता है कि अंजुमन आरा नामी एक बड़ी हसीन शहज़ादी है, वो माहे तुलअत से भी ज़्यादा हसीन है। ये सुनकर जाने आलम में खुद पर काबू नहीं रख पाता और तोते को लेकर शहज़ादी अंजुमन आरा की तलाश में निकल जाता था। ये सुनकर जाने आलम को अंजुमन आरा को अपनाए करने का इरादा और उसकी उनसे प्यार व मोहब्बत बढ़ी। इसी वजह लिए वो तोता को
तोता के साथ लेकर अंजुमन आरा की तलाश में निकल जाता है। अंजुमन आरा से मिलने से कबल एक और शहजादी मुल्का मेहरनिगार से भी मुलाकात होती है। वो जाते वक्त अंजुमन आरा को देखने के लिए निकलने वक्त वो एक और मुल्क में एक और शहजादी को भी देखा। उनका नाम था मुल्का मेहरनिगार। उनसे भी मुलाकात हुई और वो भी शहजादे से मोहब्बत करने लगती है। मुल्का मेहरनिगार ने भी जाने आलम से प्यार करने लगी है। रास्ते में उसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ किस्म के सिहर व तुलसीमात से मुकाबल करते हुए जान आलम अंजुमन आरा को लेकर वापस आता है और वह माहे तुलअत से मिलकर उसकी नफ़रत दूर करती है। उनकी नफ़रत दूर करती है। वो अंजुमन आरा को शादी करके और अपने साथ लेकर के जाने आलम ने अपनी ही वतन में वापस आता है। वहाँ आकर माहे तुलअत से मिलकर उसकी नफ़रत दूर करते हैं। फ़िरोज़ शाह अपना राजपाट बेटे जान आलम के हवाले लेकर गोशा तन्हाई में बसर करने लगता है और यहाँ दास्तान अपने इख्तिताम को पहुँचती है। और जाने आलम वहाँ आया कर उनके बाप ने उनसे अपनी बादशाहत लेकर वहाँ से गोशा तन्हाई के लिए बसर करने लगता है और यहाँ दास्तान अपना इख्तिताम को पहुँचती है। और ये है फसाना अजाइब का दास्तान। फसाना अजाइब का दास्तान बहुत आसान है। वो एक मुख्तसर दास्तान है। वो रजब अली बेग सुरूर की बहुत अहम दास्तान है। ये दास्तान की वजह से आज भी रजब अली बेग सुरूर ने उर्दू की दास्तानी मैदान में काबिल ज़िक्र है। ये दास्तान फसाना अजाइब और रजब अली बेग सुरूर ने हमारी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। इसीलिए हमारी वीडियो ख़त्म करता हूँ। अभी तक के शुक्रिया।